चलो, हमारे सेकंड सब्जेक्ट का नाम क्या है? डीटीपी के साथ में हमको पढ़ना क्या? डीटीपी के साथ में हमको पेज मेकर पढ़ना है, ठीक है। एक पेज मेकर है और एक फोटोशॉप है, दोनों चीज पढ़ना है। तो फोटोशॉप हम कोई भी वर्जन पढ़ लेंगे जो अभी चलन में आ रहा है वो भी और पुराना भी, ठीक है। पर पेज मेकर हमको पढ़ना सीधी सीधी थ्योरी के लिए, क्योंकि ये जो है वर्तमान में ज्यादा चलन में नहीं है। इसके उपलक्ष्य में हम क्या सीखेंगे? आपके सब्जेक्ट में कोरल भी है कि नहीं? कोरल पढ़ेंगे। अब डीसीए वालों के में नहीं है, पर डीसीए वाले बोनस में सीख लेना। अगर आप डीटीपी नहीं लेते हो तो उसके बदले में कोरल है, तो यहाँ आप दोनों पढ़ लो, पेपर एक में दे देना। पेपर तो कोई में देना, पास होना फर्क नहीं पड़ता है, पर नॉलेज ज्यादा होना चाहिए। चलो बताओ, डीटीपी पढ़ने से पहले हमको डीटीपी के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं? डीटीपी का मतलब लिखा है, देखो सामने क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अच्छा बताओ, नंबर पता है कि नहीं आपको? नंबर कितने कितने होते हैं पेपर के? नहीं पता? देखो, सबसे पहला जो पेपर होता है आपका 20 नंबर का इंटरनल, ठीक है। और दूसरा होता है आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल, और तीसरा होता है 50 नंबर का थ्योरी। जोड़ो जरा, कितने हो गए? 100। अब डीसीए वालों के लिए कहानी थोड़ी चेंज है। 20 नंबर का इंटरनल तो होता ही होता है, ठीक है। 25 नंबर का उनका प्रैक्टिकल होता है, 80 नंबर की उनकी थ्योरी होती है। तो ले देख कितने नंबर का हो गया? 125, ठीक। तो हमको नंबर से ज्यादा लेन देन नहीं करना है, बस होते हैं एग्जाम, है ना। नंबर जो भी है, 80 जो है आपका 50 के बराबर, ठीक है। जो 30 है वो आपके 25 के बराबर है, 20 तो ऑलरेडी बराबर ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर का। चलो यहाँ बताओ, डीटीपी का मतलब क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग मतलब देखो, यहाँ एक चित्र देखो। डेस्कटॉप का मतलब एक टेबल, क्या है? टेबल, डेस्क के ऊपर। पर डेस्क के ऊपर क्या वैसे प्रिंटिंग हो जाएगी, पब्लिशिंग हो जाएगी? नहीं, कुछ ना कुछ तो उपयोग करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले एक डिवाइस यूज करेंगे जिसे बोलते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी हो सकता। इसमें हम डिजाइनिंग करेंगे, टाइपिंग करेंगे, डिजाइन करेंगे कुछ ना कुछ। जैसे आपके पास, आप डिजाइनर हो, इनविटेशन कार्ड बांटने वाला जो है, मतलब उसके घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है और आपके पास पर्चा लेकर आया इतना बड़ा, भैया इसका कार्ड डिजाइन कर दो, तो आप क्या करोगे? टाइपिंग करोगे, है ना। टाइपिंग करोगे तो क्या यूज करोगे बताओ जरा? कोई ना कोई एप्लीकेशन। देखो, आप नोटपैड में कर सकते, नहीं कर सकते? सबसे अच्छा आप वर्ड में करते, वर्ड में करें। रॉ मटेरियल आप वर्ड में कर लिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर सुधार लिए, सारी चीज आप सुधार के यहाँ कंप्लीट कर लिए। अब आप सजाने के लिए कोई डीटीपी सॉफ्टवेयर में ले जाओगे कि नहीं? मान लो आपने कोरल में ले गए, किस में ले गए? कोरल में। अभी हम पढ़ेंगे पेज मेकर, तो पेज मेकर में भी ले जा सकते हैं। पहले के समय की बात करें, अभी आप ले जाओगे कहाँ? कोरल में। डिजाइन करोगे, डिजाइन करने के साथ साथ आपको क्या लगेगा? फोटो लगेगी कि नहीं इसमें? बिना फोटो कोई कार्ड बनेगा? बताओ मुझे, बिना फोटो कार्ड नहीं बनेगा। तो आपको फोटो लगेगी, फोटो कैसे लाओगे बताओ मुझे? इंटरनेट से डाउनलोड करोगे, एक तरीका वो। दूसरा, आपके पास रखी होगी तो आप स्कैनर से स्कैन करोगे, और कंप्यूटर में भी रखी होगी, ले देखे तो सारी चीजें आपके पास में है। पर आप ले जाओगे कहाँ पे? डिजाइनिंग करने के लिए। तो फोटो सेम टू सेम ले जाकर इंसर्ट कर दोगे, थोड़ा काटा छाटी या फिर डिजाइन करोगे उसको, या फिर जो भी हम बोल सकते हैं कि आप ऐसा बोल दो कि उसको एडिट करोगे, साइज घटाओगे, बढ़ाओगे, थोड़ा सुंदर करोगे। स्नो पाउडर जो भी लगाते कि ना हम फोटो में, करते कि नहीं करते? लाइटिंग करते। तो एडिट करने के लिए हम कहाँ ले जाएंगे बताओ जरा? फोटोशॉप में। कहाँ ले जाएंगे? फोटोशॉप में। सारी चीजें, आप स्कैनर का उपयोग भी हो गया, कंप्यूटर का हो गया। अब आप डिजाइन कंप्लीट कर देते हो तो क्या फाइनल प्रिंट कर दोगे? आप जो कस्टमर, मतलब आप डिजाइनर हो, आपके पास जो कस्टमर आए, भैया प्रूफ चेक कर लो, बोलते कि नहीं बोलते? एक पर्चा निकालते रफ वाला, और आप उसको क्या दे देते हो? प्रूफ चेक करने देते हो। प्रूफ चेक करके आया तो क्या होता है? फिर गलती जो भी हमने चेंज कर दी, फिर फाइनल, और फाइनल हो जाता है। तो प्रूफ चेक करने के लिए हमने किसका उपयोग करे? प्रिंटर का। और फाइनल प्रिंटिंग के लिए इस प्रिंटर की उपयोग नहीं होगा, क्योंकि देखो, आप 1000 कार्ड, 10,000 कार्ड ऐसे छपते हैं, या कोई भी ब्रोशर वगैरह आप जैसे अपनी कंपनी ओपन करे तो आप प्रचार करना चाहते हैं अपनी सर्विसेज का, तो आप क्या 10-12 प्रिंट निकलाओगे? इतना निकालते प्रिंट, और न्यूज़पेपर में बैठ के जाता है, तो उतना सारा प्रिंट इस मशीन में निकालोगे तो रात भर में हार्ट अटैक आ जाएगा, इसको तो नहीं आएगा। तो ये होती हमारी नॉर्मल प्रिंटिंग, यानी प्रिंटर। इसके लिए प्रिंटिंग मशीन की जरूरत पड़ती है। किसकी? प्रिंटिंग मशीन की। तो हम सबसे मुख्य चीज जान रहे हैं डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी कि एक टेबल के ऊपर रखी गई सामग्री, जैसे कि कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, इनके माध्यम से क्या करना? पब्लिशिंग का कार्य करना, क्या कहलाता है? डीटीपी। समझ में आया? एक लाइन में बोला जाए क्या बोलोगे? टेबल के ऊपर रखी गई सामग्री, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्कैनर या प्रिंटर, इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? प्रकाशन या पब्लिशिंग का कार्य कर रहे हैं। इसे क्या बोल रहे हैं? डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। समझ गए? एक लाइन में। बाकी और ज्यादा लिखना तो खूब लिखते जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं।
ये हिस्ट्री पढ़ लेना आप, इसको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। देखो 1970 से यहाँ देखो जेरोक्स पार्क, जेरोक्स सुने कहीं, जेरोक्स कराना, जेरोक्स मशीन यानी फोटो कॉपी मशीन, तो उसी से यहाँ इसका चलन हुआ था। फिर देखो 1985 में एप्पल, एप्पल सुने हो, एप्पल के डिवाइस आती लेजर प्रिंटर के, देखो जनवरी में बाजार में आया। फिर देखो पेज मेकर आया, दिख रहा है, किसका आया था, एडोब का आया था, एल्डस का आया, मतलब पहले एल्डस के पास था। मतलब मान लो आप कोई कंपनी बन रही है, अब जैसे व्हाट्सएप भी बना पहले दूसरे का था, अब किसके द्वारा हो गया वो, मेटा, भाई फेसबुक ने उसको अपने अंदर, इंस्टाग्राम और कहीं का था, फेसबुक ने बोला चल आ जा, मतलब उनने सबको ले आया अंदर। ऐसे ही ये पेज मेकर एल्डस के द्वारा था, अभी जो है ये किसके द्वारा लिया गया है, एडोब के द्वारा। किसके द्वारा, एडोब के द्वारा, ठीक है। अब 1985 में देखो ये डीटीपी सॉफ्टवेयर था, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इनने देखो पीछे कर दिया। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोई डीटीपी सॉफ्टवेयर थोड़ी है क्या, ये तो क्या करता है, वर्ड पर प्रोसेसिंग करता है, यानी टाइपिंग करना, एडिटिंग करना, सुधारना, जो भी है फॉर्मेटिंग करना। तो यहाँ देखो ये जो है पेज मेकर को किसके द्वारा बनाया गया था, एल्डस था, एक व्यक्ति, देखो एल्डस के संस्थापक थे पॉल ब्रेंडर, है ना। तो इन्होंने एल्डस कंपनी बनाया और एल्डस से ही क्या बनाया, ये पेज मेकर, इसलिए उस पेज मेकर का नाम पड़ गया एल्डस पेज मेकर। और बाद में इसको हड़प लिया गया, मतलब अधिग्रहित कर लिया गया एडोब के द्वारा। कुछ डीटीपी प्रोग्राम है, देखो हम उपयोग नहीं करेंगे इनको, पर याद रहना चाहिए, एडोब इन डिजाइन, एडोब फ्रेम मेकर, एडोब पेज मेकर हम पढ़ेंगे। क्वार्क एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में यूज होता है, आपके न्यूज़पेपर देखे कि नहीं, आपने पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में जो पेज डिजाइन होता है वो इसी से होता है, काफी आसानी से हो जाता है, बस बनना चाहिए आपको। जबकि वही काम अगर पेज मेकर में देखेंगे तो बहुत कठिनाई से होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा ऑप्शन है। और कोरल वेंचुरा, कोरल ड्रा सुने कि नहीं आपने, सुने हैं, जो एडवर्टाइजमेंट बनती मार्केट में, जो आपके फ्लैक्स बड़े बड़े बनते हैं, बैनर्स वगैरह, होर्डिंग, वो सब कहाँ बनते हैं, कोरल में। पेज स्ट्रीम है, सेरिफ पेज प्लस है, एसीडेसी, ये फोटो दिखाने के लिए यूज होता है, ठीक है। चलो हम पढ़ेंगे क्या, फोटोशॉप और पेज मेकर। तो ये थोड़ा सा अंतर है, हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है यहाँ पे, अब खुद ही बता दोगे पेज मेकर और उसमें अंतर जब पढ़ लोगे, ठीक है। जैसे एमएस वर्ड की विशेषता आप बता सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद जब आप पेज मेकर पढ़ लोगे तो उसकी विशेषता बता दोगे, दोनों में जो मिसमैच होगा वो अंतर हो जाएगा, ठीक है। चलो बताओ, अभी मैंने बोला था डीटीपी में काम, डीटीपी तो होता क्या है वो पता चल गया, पर डीटीपी में काम किस स्टेप में होता है, एक क्रम बताएंगे ना अपन, जैसे हम अगर कॉलेज आने की स्टेप बताए तो आप बता दोगे, या आप सुबह से लेकर शाम तक की पूरी दिनचर्या स्टेप बाय स्टेप बताओगे, उल्टा सीधा नहीं बताओगे। ऐसे डीटीपी में वर्किंग की कुछ स्टेप होती कि नहीं। सबसे पहले आप कौन हो, डिजाइनर, आपके पास कौन आया, कस्टमर, कस्टमर मतलब क्या लेकर आया होगा, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है उसकी, भाई उसके अंदर प्रॉब्लम है कि जो डिजाइन है हमको चाहिए और कितने दिन में चाहिए, ठीक है, ताकि हम उसको बंटवा सके। तो आपके पास रफ मटेरियल लेके आया कि सजा के लेके आया वो, मतलब फॉर्मेटेड वाला कि नॉर्मल, और नॉर्मल भी कैसा है, कागज पर कुछ टाइपिंग करके दे रहा है आज की डेट में व्हाट्सएप पे, पर नॉर्मल अगर देखें तो पेज पे लाए समझो, उस पेज को हम क्या करेंगे, टाइप करने को बोलते हैं, टेक्स्ट को क्रिएट करना। हमने करे, किसने करा, हमने, क्या फिर कस्टमर ने करा, हमने करे। उसके बाद पेज की सेटिंग करेंगे कि नहीं, कि भाई पेज कितना बड़ा होना चाहिए, जैसे आप A4 ले लेते हो, A3 ले लेते हो, या फिर कार्ड के साइज का। मार्जिन छोड़ते कि नहीं चारों तरफ, पेज नंबर देना है जो भी है, अब यहाँ नीचे लिख देते हैं किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, सब सेटिंग करोगे कि नहीं करोगे, ये सारी सेटिंग किस में आ जाएगी, पेज सेटअप और लेआउट में। फिर आप उसमें इमेज लगाओगे, बिना इमेज के कोई डिजाइन बनती क्या, नहीं बनती, तो आप उसको इमेज को क्रिएट करोगे। इमेज क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप होती है, एक तो आप कंप्यूटर से लाओगे, दूसरा आप इंटरनेट से, तीसरा आप स्कैनर से। इन तीनों के माध्यम से लाओगे तो लाओगे कहाँ पे, एक सॉफ्टवेयर में जिसका नाम है फोटोशॉप, और उसमें लाकर आपने जितना साइज लग रहा है उसमें डिजाइन करे और लाकर आपने इंसर्ट करे, कहाँ पे, डिजाइन में। डिजाइन में इंसर्ट कर दिए तो आप फाइनल प्रिंटिंग करने से पहले आपको एक प्रिंटिंग करना होता है जिसे बोलते हैं प्रूफ, है ना। प्रूफ आप निकालोगे, किसको दिखाओगे, कस्टमर को, और फिर वापस आके प्रूफ को रीडिंग, मतलब जो भी है करेक्शन होने के पश्चात क्या किया जाएगा, फाइनल प्रिंटिंग प्रूफ वाले प्रिंटर से की जाएगी, अलग से प्रिंटिंग होगी, अलग से, क्योंकि बड़ी मात्रा में होती है, ठीक है। अब वो बड़ी मात्रा में कौन कौन सी होती है वो भी हम देखेंगे। तो स्टेप नॉर्मली बता दोगे, है ना, जब हम काम करेंगे तो हमको भी पता चल जाएगी कौन कौन सी स्टेप होती है। आगे देखो, जब आप डीटीपी में काम करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए डीटीपी का उपयोग कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे देखो, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट में इसका उपयोग होता है। एडवर्टाइजमेंट देखे हो मार्केट में कितने होर्डिंग लगे, सभी का उद्देश्य क्या है, एडवर्टाइजमेंट, मतलब अपने प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक, अपनी सर्विसेज की जानकारी लोगों तक पहुंचाना, उसको क्या बोलते हैं,
एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट बनाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? डीटीपी सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो डीटीपी का उपयोग हुआ कि नहीं यहाँ पे? विजिटिंग कार्ड देखिए आपने, छोटा सा कार्ड, अपनी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं कि नहीं? इतना सा रहता है, उसमें कंपनी का नाम, व्यक्ति का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके द्वारा क्या सेवाएं दी जाती है, एडवोकेट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो सब जानकारी किस में होती है? इसी में। हालांकि इसका चलन अभी क्या हो गया है? कम। सीधे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट सेव हो जा रहा है। वो रख रहा है कोई विजिटिंग कार्ड? कोई नहीं रखता, बहुत कम। छपे भी रह रहे बट नहीं रहे, तो इसलिए आज की डेट में कम हो गया, डिजिटल हो गया ना। फिर आप देखे होंगे आपका वोटर आईडी बनती है, आपका आधार कार्ड बन रहा है, आपके पास लाइसेंस है, आरसी बुक है, ये सब क्या है? आपकी आइडेंटिटी है। तो उसको बनाने के लिए भी कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ रही? तो डीटीपी का उपयोग हो रहा है कि नहीं? बड़ी मात्रा में हो रहा है। न्यूज़पेपर भी मैंने बताया क्वार्क एक्सप्रेस फोटोशॉप के द्वारा, तो हो रहा है कि नहीं न्यूज़पेपर में भी। फिर आप बैलेंस शीट, जैसे कोई कंपनी है, अपने अंतिम जो ब्यौरा, जैसे वर्ष भर में जो उनने क्या करा, क्या कमाया, क्या घाटा हुआ, सारी चीज, संपत्ति है, दायित्व है, सबका लेखा जोखा कहाँ होता है? बैलेंस शीट में। इसमें भी बनाने के लिए हम डीटीपी का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप बुक देखे हो, बुक डिजाइन होती कि नहीं? डिजाइन हो रही, इसका मतलब किसका उपयोग हो रहा है? डीटीपी का। चलो थोड़े से दर्शन कर लो। एडवर्टाइजमेंट देखो, इस प्रकार से हम एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। देखो ये व्यक्ति बड़ा परेशान है, देखो ये है कि नहीं? देखो सामने दिख रहा है कि नहीं आसानी से? क्या बोल रहा है वो? इतनी सारी बुक कैसे संभालूं? ये देखो दिख रही बुक। तो उसको बोल रहा है कि समस्याओं का समाधान, एक तो स्मार्टफोन लो और पढ़ाई करो। भाई पूरी ई बुक बना लोगे, पूरी एप्लीकेशन है, वीडियोस है, तो उसके माध्यम से क्या कर लोगे आप? पढ़ाई। तो मतलब थोड़ा इंडिकेट हो रहा है कि नहीं? मतलब एडवर्टाइजमेंट ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला उसको समझ सके। पता चल रहा है कुछ भी बना दे दी रफ मैटर, तो समझेगा क्या? एडवर्टाइजमेंट नहीं। तो ये तो पहले परेशानी दिखा दी है। अब इस परेशानी से निजात पाने के लिए इनने बोला हाँ वर्सेस, मतलब इसका विरुद्धार्थी। तो बता दिए भाई क्या है ना, कि क्या है, क्यों परेशान हो रहे हो, ये सारी चीजें। मतलब देखो हमने यहाँ कुछ रेक्टेंगल टाइप, मतलब जो है अपना शेप बना दिए स्टाइलिश, ठीक है। ये कार्टून लगा दिए, आपने हेडिंग लिख दिए, ठीक है। कॉन्टेक्ट लिख दिए, है कि नहीं? कॉन्टेक्ट कुछ भी हो सकता है भाई, नंबर हो सकती है, ईमेल आईडी हो सकती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दुनिया भर की चीज। तो आपने कितनी चीजों को देखा यहाँ बताओ जरा? डिजाइनिंग वर्क, आर्ट वर्क देखा, ये देखो, है ना। हेडिंग देखे आपने। बॉडी के अंदर ये जो छोटे छोटे मटेरियल जो लिखे हैं वो बॉडी कहलाएगी, जो भी है मटेरियल। और कॉन्टेक्ट देखेगी नीचे। तो इतनी सारी चीजों का जो सामूहिक रूप से अगर देखें तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए हमने किसका उपयोग करे? डीटीपी का, ठीक है। तो ये सारे पार्ट आपको पता होने चाहिए। कभी आप लिखने की कोशिश करो तो ये सब लिखकर आप अपने मन से लिख सकते हो कि आर्ट वर्क क्या होता है, हेडिंग क्या होती है, जैसे जैसे करके आप दर्शा सकते हैं। बॉडी क्या होती है, कॉन्टेक्ट क्या होता है। फिर देखो विजिटिंग कार्ड, देखे विजिटिंग कार्ड, कहीं कहीं दोनों तरफ वाले होते हैं, कहीं कहीं सिंगल होते हैं। तो व्यक्ति का नाम क्या है? वो मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है ना, मार्केटिंग मैनेजर है, उसकी पोजीशन रहती ही नहीं। उसका एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, दुनिया भर की चीज। और एक तरफ उसकी कंपनी का नाम, लोगो, वेबसाइट। अब यहां देखो जरा, नेम ऑफ पर्सन है, टाइटल है उसकी जॉब का है, उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एड्रेस है कि नहीं उसका, और उसके द्वारा दी जाने वाली सर्विस यहां लिख सकते हैं अपन, कंपनी के द्वारा क्या क्या दिया जाता है। तो इतनी चीजों का कलेक्शन क्या कहलाएगा? और विजिटिंग कार्ड किस में बन रहा बताओ जरा मुझे? डीटीपी में, ठीक है। तो ये सारी हेडिंग पता चल गई होगी। अब देखो आइडेंटिटी, वोटर आईडी हो गया, लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, सब में देखो आप बैकग्राउंड में इमेज आ गई, टेक्स्ट आ गया, इसका मतलब किसका उपयोग हुआ है? और ये क्या है? आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। अब बुक बनाते हैं अपन तो नहीं बनाते पर कोई ना कोई बनाता होगा। तो बुक बनाता, देखो फ्रंट पेज होता है कि नहीं? आप बुक का फ्रंट पेज देखकर समझ जाओगे किसकी बुक है, समझते कि नहीं? जैसे यहाँ देखो इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राज्य व्यवस्था, तो संसद का देखो, है ना। नई संसद भी बन गई हमारी, उद्घाटन भी हो गया क्या? कौन सी, क्या नाम उसका संसद का? नई संसद का नाम क्या है? चलो याद करके बताना मुझे। एडिशन रहता है यहाँ पे, बैकग्राउंड इमेज विषय से संबंधित रहेगी कि कुछ भी डाल सकते? भाई सिंपल सी बात, इंडियन पॉलिटी है उससे रिलेटेड। पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था, और हमारी राज्य व्यवस्था संसद से संचालित हो रही, तो संसद का चिन्ह आ गया। किसके लिए है ये, कौन लेखक है, कौन जो है उसका पब्लिकेशन है, प्रकाशन है, सारी चीजों का ब्यौरा जो होता है आपका फ्रंट मैटर कहलाता है। समझ गया? अब एक और चीज देखो, बुक की बॉडी होती है कि नहीं? बुक की बॉडी में आपने देखा हर एक बॉडी जो है आपकी चैप्टर से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, उसकी हेडिंग लिखी होती है।
हर एक की हेडिंग में सब हेडिंग लिखे रहती है, नंबर से लिखे रहते हैं, कुछ रफ मटेरियल रहता है, तो सब क्या कहलाएगा, बॉडी ऑफ बुक। उसके बाद एंड ऑफ द बुक कंपोनेंट, भाई पेज के सबसे लास्ट में जैसे ये फ्रंट पेज रहता है ऐसे लास्ट पेज रहता है, वहां लिखा होता है कि इसका पिछला एडिशन की जानकारी और इससे रिलेटेड कौन कौन सी बुक है जो इस पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है, बार कोड है, ये सारी जानकारी कहाँ रहती है, एंड में रहता है। और अब होती है लास्ट में इन सारे टुकड़ों को जोड़ना, क्या अलग अलग बांटोगे, ले फ्रंट मैटर, ले बॉडी, ले एंड कंपोनेंट, ऐसा होगा क्या? हम लाख भले ही ऐसे कर देते हैं कभी कभी, पर वो सही देता है कि नहीं? तो वो सही देगा किसके माध्यम से, बाइंडिंग। बाइंडिंग दो कैटेगरी में, आप प्रोजेक्ट वगैरह कराओगे ऐसे सॉफ्ट बाइंडिंग, आप बिल्कुल पत्थर टाइप करा दोगे, निकले ना, हार्ड बाइंडिंग, समझ गए? अब जैसे नॉर्मल बुक आती है हमारी तो उसको भी आप हार्ड बाइंडिंग करा लेते हैं। कुछ रहती है ना बड़ी बड़ी बुक रहती है ना, वो जल्दी पेज बगड़ते हैं उनके, तो आप क्या कराते, पहले हार्ड बाइंडिंग कराते जा, ठीक है। अब कभी कभी इतनी मोटी आप चाहते कि इतनी मोटी लेकर कैसे घूमे, तो उसको आप टुकड़ों में बंटवा लेते कि कुछ चैप्टर एक में हो जाए, कुछ चैप्टर एक में, कुछ भी एक में। जैसे मेरे पास एक कंप्लीट बुक थी, कंप्लीट जीके की, तो मैंने उसको 3 भागों में कटवा लिया था, ठीक है। 3 के 4 पता नहीं कितने में थी, 3 में थी शायद, तो उनको अपन अलग अलग लिख चल सकते, ठीक है। बड़ी बुक को ले जाओगे तो एक ही बुक में 1 क्विंटल हो जाता है, तो ऐसे में होगा क्या काम, नहीं। तो बुक बनाने में भी किसका श्रेय है, डीटीपी, तो है कि नहीं उपयोग। उसके बाद देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर की कहानी में पूरी मशीन दिखाऊंगा आपको, है ना। देखो ये देखो एक बिल्डिंग, 2-3 बिल्डिंग से बड़ी मशीन होती, प्रिंटिंग मशीन, और बहुत ऊंची ऊंची रहती है। ये देखो न्यूज़पेपर आप देखते होंगे, वो जमा जमाया नहीं आता, वो पूरा एक रोल रहता है, ठीक है, पूरा रोल रहता है, और वो रोल कहीं ना कहीं मोटर में फंसा होता है। अब ऐसा नहीं कि रोल पकड़ के फट जाएगा, तो उस मोटर को घुमाने के लिए भी वहां मोटर लगी होती है, मतलब जैसे चक्की में होती कि नहीं, वैसे ही। और वो रोल घूम रहा है, सबका तालमेल बना के, जैसे ये रोलर घूमने लगे वो मोटर भी घूमने लगी। पता चल रहा है रोल अकेला घूम के इधर कर दिया उन्होंने गोंजन, और पता चल रहा है ये घूमने लगे, रोल खींचे जा रहा है, तो सबका तालमेल होना चाहिए नहीं, होना चाहिए। जैसे 10 लोग एक साथ खींच रहे हैं, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, ऐसे में गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे वही खींचने वाला गेम खेलते थे कि नहीं, 4 लोग पीछे खींच रहे हैं और ऐसे हाथ पकड़ लिए, 4 लोग उधर, और इधर वाले ने छोड़ दिए तो गए, है ना, रस्सी या फिर जैसे पकड़ खींचते थे। आप उसको सुन लो, समुद्र मंथन, है ना, देखें समुद्र मंथन, इधर खींच रहा है, फिर उधर वाले इधर आ रहा है, अगर इनने छोड़ दिए तो गए, सांप लेके, सांप खींचते ना। तो चलो यहाँ देखो ये मशीन है, देखो यहाँ देखो आप छोटे छोटे रोलर होंगे, रोलर मतलब एक रॉड टाइप का जिससे होकर गुजरता है, वो आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। देखो हर जगह आपको रोलर दिखेंगे, देखो यहाँ भी हर जगह। तो एक जगह ऐसे है जहाँ रोलर होते हैं 4, जैसे CM बाय के आप सुने हो, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, या फिर आपने RGB सुने हो, रेड ग्रीन ब्लू, है ना, ये कलर मॉडल होते हैं। तो ज्यादातर प्रिंटिंग CM बाय के में होती है, किसमें होती है, CM बाय के। सियान मतलब दिसंबर, मैजेंटा मतलब पिंक, येलो मतलब आप समझते हैं K फॉर काला यानी कि ब्लैक, ठीक है। तो ये CM बाय के क्या है, कलर मॉडल। तो 4 कलर यहाँ पे होंगे कि नहीं, बताओ कि एक हम 4 मिला के प्रिंट करोगे, 4 कलर होंगे, यानी कि इसकी बोतल अलग होगी, इसकी अलग। आप प्रिंटर देखे, प्रिंटर कलर वाले, उसके साइड में 4 बोतल टंगी रहती है, साइड में रहती है, या कभी कभी 3, तो वो क्या रहती है आपकी, यही कलर मॉडल रहते हैं। तो आप जिस जगह जैसे अपना चेहरा प्रिंट करेंगे सभी कलर है इसमें। आप ब्लैक हटा के देखो जरा, या रेड हटा के देखो, अपने चेहरे से रेड हटा के देखो, मैं फोटोशॉप में सिखाऊंगा। रेड गायब कर दोगे तो आपका चेहरा कैसा हो जाएगा भाई, रेड मतलब चमक पूरी, मेन तो उसी में है। और ग्रीन हटा देंगे तो इसलिए सभी कलर मिलकर क्या हो रहा है, प्रिंटिंग हो रही है। एक व्यक्ति का चेहरा कितने कलर से मिलकर बना है, सभी। तो सभी कलर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन रहता है, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, कलर मॉडल। तो ये हर एक ड्रम जो है पहले ब्लैक प्रिंट करेगा, फिर सियान, फिर मैजेंटा, येलो, ऐसे प्रिंट करके वो आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ के जहाँ एंडिंग ट्रे होता है तो ये कटते जाता है, कट के और फोल्ड होकर रखाते जाता है, खुद ही हो जाता है। बस हमको ये करना होता है कि नेशनल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट वाला ऐसे डालना पड़ता है, जैसे बांटते ही नहीं न्यूज़पेपर, आपको एक स्थानीय वाला आता है और एक नेशनल आता है। ये दैनिक भास्कर की भी अगर बात करें, पूरे एक नेशनल आता है ना, और एक होता है, अब हर एक जगह की एक वो रहती है। जैसे नेशनल वाला जो पेज है कॉमन है सबका, ठीक है, परंतु जो स्थानीय वाला जैसे डिस्ट्रिक्ट का यही छपेगा, मतलब छपेगा तो यही नहीं पर बनेगा यही, डिजाइन यही होगा कार्यालय में। और प्रिंटिंग का एक निश्चित जगह, जैसे आप यहाँ जाओगे सिवनी रोड में तो आपको प्रिंटिंग का देखेगा दैनिक भास्कर का, पहले यही था, फिर उधर पहुंच गया है। हर एक प्रिंटिंग का अपना अपना, कोई जबलपुर से छप के आता है, कोई भोपाल से छप के आता है। तो हर जगह से, जैसे कुछ जबलपुर से आते हैं तो वो सुबह तक आ जाते हैं, ठीक है।
और वो यहाँ से बनाकर भेजेंगे छपकर कंप्लीट, और फिर वो कॉपी एक दूसरे के अंदर फिट करते हैं। जैसे स्थान मतलब नेशनल आ गया, उसके अंदर आपने छिंदवाड़ा फिट किए, और वो पर्चे भी आते कि नहीं, पर्चे वाले अलग से थोक रेट में पैसा दे देते, ले भैया हमारा पर्चा, तो पर्चे भी फिर सब फिट हो जाते, कुछ में डाले कुछ में डाले, पैसा लिए और झंडो फेंक देते हैं, वो सामने देख कर डलवाओगे तो अच्छी बात है। तो ये हो गई हमारी क्या, प्रिंटिंग मशीन। तो प्रिंटिंग भी देखेंगे कितने प्रकार की, ये आपकी एक प्रकार से ऑफसेट प्रिंटिंग में आ जाती है, ऑफसेट प्रिंटिंग की कैटेगरी में, ठीक है। बैलेंस शीट इस प्रकार से ये डीटीपी में ही वर्क होता है एक तरीके से समझो। अब बात करते हैं, चलो यहाँ तो अपन ने देख लिए क्या, एक प्रकार से डीटीपी का बेसिक, ठीक। अब बात करेंगे किसकी, प्रिंटिंग की। तो प्रिंटिंग बताओ मुझे होती क्या है, प्रिंटिंग को एक लाइन में बताने बोला जाए तो क्या बताओगे आप, प्रिंटिंग क्या होती है। देखो स्क्रीन है हमारे पास में, दिख रहा है, ये स्क्रीन में जो दिख रहा है वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी की हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए जिस टेक्निक का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं प्रिंटिंग। हो गया खत्म। पर अब आगे लिखना है, प्रिंटिंग के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, एक प्रिंटर डिवाइस की या प्रिंटिंग की, और उसमें कागज, रोल या जो भी चीज हमको जरूरत पड़ती है, स्याही की जरूरत पड़ती है, सारी चीज आपको आगे पता चलना चाहिए। पर एक निश्चित फोकस क्या हो गया कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने की टेक्निक क्या है, प्रिंटिंग है। और प्रिंटिंग अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार, जैसे आपको जरूरत है भाई तो आपने छोटा प्रिंटर लिया है, आपको कलर की जरूरत है कलर लिया है, आपको बड़े प्रिंट की जरूरत है ऑफसेट प्रिंटिंग कर लिया आपने, ठीक है, ब्रोशर वगैरह। अब एक दिन के काम के लिए कोई प्रिंटिंग खरीदेगा तो इसलिए बाहर से करवा लेते हैं, ठीक है। जिसका बिजनेस है वो खरीद नहीं पड़ेगा। जैसे इनविटेशन कार्ड वाले आप देखे होंगे, वेडिंग के कार्ड है और जो भी कार्ड छपते हैं उनके पास प्रिंटिंग है, देखे कभी देखना जाकर। अब देखना क्या, मौका पड़ता ही है, नहीं जाओगे, आपके घर में कोई होगा तो वो चले जाते हैं, पर आपको जाना है तो देख सकते हैं दुकान में जाकर। चलो प्रिंटिंग समझ गए। अब प्रिंटिंग की शुरुआत आप ध्यान रखना चीन से हुई है ना, मतलब चीन, देखो आप देख सकते हैं चीन से, और चीन से जाकर वो धीरे धीरे कहाँ फैली, यूरोप में, और यूरोप में जाकर पुर्तगाल में फैली, और पुर्तगाली हमारे यहाँ आया था कौन, वास्को डी गामा। उसके बाद आया गुजरात, है ना, पहले तो आया केरल तरफ, फिर उन्होंने फैक्ट्री कहाँ डाले, गुजरात तरफ। तो पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ खुली हमारे यहाँ, गुजरात में। मतलब कहाँ से आई वो, यूरोप से आई, समझ गए। चलो ये तो कहानी है, पढ़ लेना, इसमें ज्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करते। चलो प्रिंटिंग के कुछ प्रकार होते हैं, एक तो होती है लेटर प्रेस, एक स्क्रीन प्रिंटिंग, एक होती है ऑफसेट प्रिंटिंग, फ्लेक्सोग्राफी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो थोड़ा थोड़ा इनके दर्शन करते जाते हैं, ऑटोमेटिक समझ में जाएगी। देखो ये दिख रहा है आपको कुछ, ये क्या है, फ्रेम है एक प्रकार का, फ्रेम में अक्षर छपे हुए हैं धातु के, ये लकड़ी हो सकते हैं, और उसमें हमने स्याही लगाया ऐसा कर रखा है और किसी चीज पर रख दिए तो क्या होगा, छप जाएगा। जैसे आपने पोला त्योहार आता है कि नहीं, है ना, वो आता है एक सांचा, ये लगा है, ये वो क्या है, एक प्रकार की प्रिंटिंग, प्रिंटिंग ही है ना। उसके लिए क्या होना चाहिए, ये इस प्रकार का फ्रेम होना चाहिए, फार्मा या फ्रेम बोल सकते, लकड़ी या लोहे धातु का, जिसमें अक्षर उभरे हुए दिख रहे हैं कि नहीं। सील स्टाम्प देखे, सील, सील भी क्या है, एक प्रकार की प्रिंटिंग। उसके लिए क्या जरूरत पड़ी, उभरे हुए कैरेक्टर, स्याही लगाए रख दिए, तो वो क्या है आपकी प्रिंटिंग। उसी को बोलते हैं लेटर प्रेस प्रिंटिंग। क्या बोलते हैं, लेटर प्रेस। तो सबसे शुरुआत में इसका उपयोग हुआ था, टाइपोग्राफी थी ये, है ना, टाइपोग्राफी भी बोला जाता था। उभरे हुए कैरेक्टर रहते हैं, अक्षर जो होते हैं लकड़ी या धातु के हो सकते हैं, और अक्षरों का फ्रेम होता है। सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख गई है और आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है, इसका पूरा डिटेल भी मिलेगा। अब एक स्क्रीन प्रिंटिंग, चुनाव के समय आपने दीवार पे देखे होंगे, दीवार जो रहती है अपनी, ऐसा लगाया उनने और ये पुताई करे और निकल लिए, तो क्या हो गई, प्रिंटिंग हो गई। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो पहले से बना है कि नहीं, इसमें बीच में जगह बनी है, लोगो छापना है, चुनाव चिन्ह छापना, जो भी, और ऊपर से वो कलर छाप देते हैं। कोई सा भी कलर छापे, क्या फर्क पड़ता है, छपेगा तो है। वो दीवार देख के वो कलर छाप देते हैं, किसी की दीवार दूसरी तो अपोजिट कलर छाप देंगे। उसका फ्रेम बना होना चाहिए। देखो जैसे आपने बोरी वगैरह देखे होंगे, बोरा जो रहते हैं ना, बारदाने, उसमें भी देखे होंगे छपा हुआ ऐसे ही छपता है। गंज तरफ जाके देखना, ठीक है, बोरियां आती हैं उसमें ऐसा रखे, कुछ नॉर्मल जो होती है वो तांत वाली जो बोरी, उसमें प्रिंट होता है, पर कुछ में इस प्रकार से छपता है, ठीक है। तो इसका उपयोग ज्यादातर देखो 19वीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कि नहीं, 14 से 18, तो उस समय बैनर झंडे दुनिया भर का कि भाई कौन किस पार्टी से है, बिल्कुल जिंदाबाद और दुनिया भर का बोलने के लिए झंडे नहीं छपे थे, तो वो इसी प्रिंटिंग से छपे थे, ठीक है। अच्छा, इसका उपयोग विजिटिंग कार्ड में भी किया जाता है, इनविटेशन कार्ड में भी, पर आज की डेट में होगा क्या। अच्छा, मुख्य रूप से इसका काम छोटे में होता है, यानी छोटे छोटे कार्य जो है, ज्यादा बड़ा काम करना तो इसमें उपयोगी नहीं है, मजदूरी तो जाएगी हमारी। चलो आगे चलें। फ्लेक्सोग्राफी,
अब फ्लेक्सोग्राफी देखो, फ्लेक्स वगैरह देखो, ये आ गई हमारी प्रिंटिंग नई टेक्नोलॉजी, रोलर वगैरह, मतलब बड़ा काम होगा कि नहीं। तो बड़ा काम होता है उसके पहले हमको एक मास्टर प्लेट बनाना पड़ता है। मैंने बताया 4 रोलर होते हैं 4 कलर के। तो चारों में आपके जो होते हैं ये फ्रेम क्या होते हैं, 4 प्लेट बनती है, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक की। तो चारों को 4 में कस दिए और ये घूमते जाते हैं, और चारों से क्या घूम रहा, सीट। तो एक बार वो मैजेंटा कलर को लेके ब्लैक में चली गई, येलो में, दुनिया भर के ऐसे घूमकर फाइनल प्रिंट हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार की प्लेट होती है, उस रोलर में कस दी जाती है, और जो छपा इसमें वही रिपीट होते जाता है बार बार। ऐसा थोड़ी बार बार बिल्कुल प्रिंट दे रहा है कंप्यूटर से, नहीं, ये मास्टर कॉपी बना ली जाती है। मास्टर कॉपी मतलब एक बार, और एक बार बनाए आप हजारों कॉपी छापो, कोई फर्क पड़ता है नहीं। ठीक है, जबकि कंप्यूटर से हम प्रिंट करेंगे तो बार बार कंट्रोल पी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या थी, काफी नई टेक्निक थी, और इसमें प्लेट यूज होती थी। देखो क्या यूज होती थी, प्लेट, रिलीफ प्लेट बोलते हैं, या फिर उसको देखो एल्यूमिनियम, या फिर आप देख सकते हैं प्लास्टिक के पेपर आते हैं कुछ, जो फाड़ो तो फटते नहीं आसानी से, कड़े पेपर होते हैं, बटर पेपर बोलते हैं उन्हें। ठीक है, तो उसका उपयोग किया जाता था। अच्छा, जल्दी प्रिंटिंग फाइल जल्दी खुल जाती है, एक बार में बहुत बड़े क्षेत्र में प्रिंटिंग की जाती है इसमें, तो दिख ही रही वो हमको। ठीक, नेक्स्ट देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे प्लेट का यूज ना होकर देखो क्या यूज होने लगा, स्याही या फिर पाउडर या इंक। पाउडर मतलब समझते सूखा, अब पाउडर मुंह में लगाते सफेद रहता है, उसी को काला कर दो तो वो प्रिंट के लिए यूज हो जाता है, उसे टोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोनर, या फिर उसे पाउडर या इंक भी बोल सकते हैं। आप जैसे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकलाते कि नहीं, वो काला पाउडर आता है। ठीक है, आप चूल्हे का तवा देखे कि नहीं, नीचे देखे, उससे भी खतरनाक काला रहता है वो, देखे ना। हाँ हाँ, डालते हुए भी इसमें डालने आता है वो, हर बार अपन भी डाल सकते हैं, पर उसके लिए एक स्क्रू ड्राइवर लगता है, थोड़ा सा वो निकला तो टूट जाएगा, इसलिए अपन नहीं करते। तू डाल तो ही कर, हर काम अपने संभाल लेंगे तो बेचारा वो क्या करेगा, सही बात के नहीं। तो सबका काम डिवाइड है। यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस का यूज होता है, बुक की प्रिंटिंग में इसका काम किया जाता है। तो एक प्रकार से क्या है, ये स्याही और इंक का उपयोग करके किया जाता है। जबकि पिछली में देखे तो अपन ने प्लेट बनाना पड़ता है, प्लेट की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट प्रिंट मारो। अब आ गई वर्तमान में डिजिटल प्रिंटिंग। डिजिटल प्रिंटिंग है कंप्यूटर से प्रिंट निकल जाओ, तो लेजर से या स्याही से, देखो यहाँ सीधे सबसे लोकप्रिय है, अभी भी चल रही है, प्लेट नहीं होता, सीधे प्रिंटर में ट्रांसफर होता है प्रिंट, कंट्रोल पी करो और प्रिंट करो। ठीक है, इमेजिंग टेक्निक, इमेजिंग टेक्निक मतलब हमको जो यहाँ दिख रहा है वही प्रिंट आ रहा है। इमेजिन कर लेते हैं ना अपन, हम यहाँ कोई डिजाइन करते तो हम बोलते हैं हाँ इस प्रकार से डिजाइन हो गया, मतलब प्रिंट भी वैसे ही आएगा। जैसे फ्लैक्स बनवाने जाते हैं, ठीक है, और देखो छोटे काम के लिए यूज होता है डिजिटल प्रिंटिंग का, फोटोकॉपी मशीन छोटे काम के लिए, पर बड़े काम के लिए आपको इस प्रकार की मशीन उपयोग होती है, फ्लेक्सोग्राफी। ऑफसेट मशीन भी इसी कैटेगरी में आएगी। चलो अब देखते क्या, ऑफसेट प्रिंटिंग। तो ऑफसेट प्रिंटिंग ये होती है न्यूज़पेपर वगैरह में, बहुत बड़े काम। अब देखो हम यहाँ प्रिंटर में प्रिंटिंग में अगर कागज फंसाएंगे तो वो अलग अलग टूटे टूटे होते, फिर रोल में होते, अलग अलग होते हैं, सीट होती है ना, और अगर वो रोल में फंसा दिया जाए तो एक ही बार फंसाना पड़ेगा, बार 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 वो ऑटोमेटिक काटते रहेगा। तो ऑफसेट मशीन भी 2 कैटेगरी में आती है, एक में कागज सीट लगती है और एक में लगता है रोल। रोल मतलब वही आप जैसे फैक्स मशीन देखेगी नहीं, फैक्स आता है कहीं से, अभी तो बंद हो गया, ईमेल आने लगे दुनिया भर की चीज। पहले फैक्स आता था ऐसे निकल के और फिर फाड़ के कहीं से भी फोटोकॉपी टाइप इधर डाल देते और इधर आ जाता है। तो फैक्स मशीन जैसे ही रोल आते हैं, तो ये कागज के रोल, देखो यहाँ देखो रोल फंसा हुआ है, देखो ये है ना, ये निकल निकल कर आ रहा है और प्रिंट होकर आगे जा रहा है। तो एक हो रहा है। चलो हमने ऑफसेट मशीन की 2 कैटेगरी देखे, एक रोल वाले कागज वाली आती है और एक सीड वाली आती है। तो दोनों को हम देखते हैं, देखो दोनों क्या बोलते हैं, एक तो सीट फेड मतलब जिसमें सीट लगती है, और एक जिसमें रोल लगता है उसे बोलते हैं बेप। ठीक है, अब एक और आती है, अब देखा होगा छोटे छोटे लोगो वगैरह ट्रेडमार्क छोटे छोटे रहते हैं जो छपने के लिए यूज होते हैं, वो होते हैं क्विक सेट में। ठीक है, तो देखो यहाँ कुछ नहीं करना है, एक होती है आपकी रोल वाली, ठीक है, और एक होती है आपकी सीड वाली। ठीक है, अच्छा सीड वाले में जल्दी काम होगा कि फिर रोल वाले में? रोल वाले में, ठीक है। चलो महंगी भी पड़ेगी वो। और एक होती है आपकी, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये किसके लिए यूज होती है, यहाँ देखो ट्रेडमार्क वगैरह, बुक के कुछ लोगो, पीरियोडिक्स टेबल जो भी है छापना, उसके लिए क्या यूज होगी, ये क्विक सेट वाली। हालांकि ज्यादा नहीं, हमको दोनों याद रखना, कौन सी, एक तो बेप और एक सीड फेड। चलो इसकी टेक्निक देख लेते प्रिंट करने की। 4 कलर बताया था मैंने अभी, 1 2 3 4, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, जानते सभी कलर, ये कलर भी देखे आपने, है ना, ये कलर भी देखे, ये कलर तो आपका फेवरेट है।
है ना, ये कलर भी देखे ही है और ये कलर तो सब में है ना। अब यहाँ देखो ये कलर ऊपर है पर यहाँ नीचे रोलर लगे देखो, और रोलर से सीड जा रही कि नहीं, तो यहाँ से जैसे जैसे जा रही तो ये धीरे धीरे जो है यहाँ पे इसमें कलर फिल करके आगे बढ़ा रहा है। इसका मतलब एक बार में सियान फिल होगा, एक बार में मैजेंटा, एक बार में येलो, एक बार में ब्लैक। फाइनल होने के बाद यहाँ देखो आपको लास्ट में जो डिलीवरी सिस्टम है, मतलब ट्रे होता है एक तो जहाँ कट कट के पेज रखते हैं, तो वहाँ आकर आता है। तो आपके कितने पार्ट मिले यहाँ पे देखो जरा, फीडिंग सिस्टम जहाँ से पेज को हम फंसा रहे सीट को, एक होता है प्रिंटिंग सिस्टम जिसमें आप देखोगे तो सारे देखो ये जो कलर वगैरह है सब लगे हुए हैं, और यहाँ पे इंकिंग सिस्टम होता है जो हर एक जगह पे देखो इंक देने का काम कर रही है हर एक जगह, ठीक है। उसके बाद डैम्पनिंग सिस्टम जो बाहर निकालती है सीट को, और लास्ट में हो जाता है रख देते हैं निकाल कर सीट को। तो इतने 4 पार्ट होते हैं, 4 नहीं 5 पार्ट जो ऑफसेट मशीन को प्रिंटिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो एक लेजर प्रिंटर देखे आपने, देखे ना, सब जगह होता है। तो लेजर प्रिंटर हमने फंडामेंटल में पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं। कितने प्रकार के होते हैं देखो, ये फीचर्स इसके काफ़ी ज़्यादा, ये जो है तो इसकी क्या है फीचर्स है, प्रिंटर के प्रकार नहीं है ये, ठीक है। तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी, कलर प्रिंटिंग निकाल सकते कि नहीं, ब्लैक तो हमने देखे ही हैं पर ये कलर में भी आते हैं। अच्छा हाई क्वालिटी की निकलती कि लो क्वालिटी, तो रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा होता है। इसकी खुद की लैंग्वेज होती होगी कि नहीं, होती है तभी तो समझ पाता। पता चल रहा है हमने यहाँ टाइम्स न्यू रोमन में दी, वहाँ लैंग्वेज ही नहीं है, झिक झक आ जाएगा चाइनीज में, है ना। तो लैंग्वेज होना जरूरी कि नहीं। पेपर पर प्रिंटिंग की जा सकती है ना, चाहे वो प्लास्टिक का पेपर हो चाहे वो कागज हो। अच्छा डबल साइड और सिंगल साइड दोनों साइड इसमें प्रिंटिंग की जा सकती है। उसके अलावा आप इसके टाइप देखोगे तो हम पर्सनल यूज के लिए उपयोग कर सकते हैं, ऑफिस वर्क ग्रुप मतलब सब जन ऐसे ग्रुप में कर रहा है, और प्रोडक्शन में करना है वो भी, और कलर प्रिंटिंग के लिए करना, कलर प्रकार के भी होते हैं। तो ये कुछ हमने देखे बेसिक चीज किसके बारे में, डीटीपी और प्रिंटिंग के बारे में। अब इसके बाद हमारा शुरू होगा क्या, पेज मेकर। तो पेज मेकर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।